प्रातस्मरामि ललिता वदनारविन्दं बिम्बादरं मृदुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाट्यम् मन्दस्मितं मृगमधोज्ज्वल बालदेशं प्रातर्भजामि ललिता भुजकल्पवल्ली रत्नाङ्गुलीयलसतङ्गुली पल्लवाट्या माणिक्यहेमवलयाङ्गत शोभमानां पुण्ड्रेक्षु शाबकुसुमेक्षु श्रेणीं तदानाम्। आज के शुभ अवसर पे इस भारतवर्ष में हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य जो हमें छोड़ करके, भारतवर्ष को छोड़ के और मकर वृत्त पे गया था, वो अब लौट के आया और पृथ्वी और सूर्य के युति के साथ जो जो वनस्पतियाँ, खाद्यान्न आदि चीज़ें होती हैं, वो सब होने का अब समय आ गया है। और जो पेड़ सर्दी में पूरे पत्तों से दूर हो गए थे, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब मर गए। वो सारे पेड़ फिर से जागृत हो गए, उसमें हरियाली आने लग गई। और इसलिए इस समय का
जो विशेष है कि पृथ्वी फिर से हरभरित हो जाएगी, सारे ओर फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में जहाँ की ठंड बहुत ज़ोर से पड़ती है, वहाँ तो इसका विशेष रूप से उत्सव माना जाता है कि सूर्य का आगमन हुआ और सूर्य के कारण जो भी हमारे कार्य हैं वो अब पूरी तरह से होने वाले हैं। इसलिए आज की बड़ी शुभेच्छा हम यहाँ के सब लोगों को कहते हैं और सोचते हैं कि आज के शुभ अवसर पे आप सब लोगों से यहाँ मिलना हुआ, ये भी एक बड़ी आनंद की बात है। जैसे सूर्य का आना हम लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, उससे भी कहीं अधिक सहजयोग का सूर्य इस पृथ्वी पर आना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि की जो कुछ सृजनता है, जो क्रिएटिविटी है, वो सूर्य से प्लावित होती है और सूर्य उसको चालना देते हैं। और परम चैतन्य की जो सृजन शक्ति है, उसका जो कृतकार्य है, उसको चालना सहयोग से मिली है। अभी तक परम चैतन्य जो था वो किसी कार्य में संपन्न नहीं हो पाया था। उसकी वजह ये थी कि उसका सूर्य अभी तक उस के प्रांगण में उतरा नहीं था। लेकिन अब ये सूर्य ये परम चैतन्य के प्रांगण में उतर गया है और इसके कारण आप सबके अंदर उसका प्रकाश आया। उस प्रकाश के कारण आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और आपके अंदर जो एक सृजन भूमि थी वो पूरी तरह से हरित हो गई। और इस सृजन भूमि को आप इस तरह से बना रहे हैं कि सारे संसार को इससे लाभ हो सकता है। और ये बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत दिव्य बात हो गई है। ये बात पहले हो नहीं पाई थी। हमारे यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने इस पर विचार कहे हुए हैं कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब सामूहिक तरह से ये सृजनता जागृत होगी। वो सृजनता आज जागृत हो गई है और इसलिए ये न कि सिर्फ पृथ्वी की सृजनता का ही एक पर्व है, पर सहयोग के सृजनता का भी बहुत बड़ा पर्व है। ये साल खास करके माना गया है कि बहुत बड़ा साल सहयोग के लिए होगा और सहयोग का प्रकाश बहुत गहरा लोगों में उतरेगा। जब चीज़ बहुत गहरी उतरने लग जाती है तब ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ दूसरी भी एक बहुत बड़ी घटनाएं घटित होती हैं कि जो संसार के दुष्ट और संसार को नाश करने वाले और संसार में जो आतंक मचा रहे हैं, संसार की जो उच्चतम चीज़ें हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों का नाश होते जाता है। जैसे ही अंकुर फूटने लग जाते हैं, अगर वो सत्य लेकर आए हैं तो जहाँ वो फूट नहीं सकते वहाँ वो तहस नहस कर देंगे और सब तरह से नाश कर देंगे। इस प्रकार जो कुछ भी कुवृत्तियाँ हैं, जो आसुरी शक्तियाँ हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। जैसे कि सूर्य के आने के बाद सारा तम, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सहयोग के प्रकाश के आने पर सारे संसार का अज्ञान का अंधकार, दुष्टता का अंधकार पूर्णतया नष्ट होना चाहिए। सो आज उस कगार पर हम खड़े हैं कि यहाँ से एक बहुत ऊंची उड़ान हमें लेनी है और इस उड़ान में हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ भी बोझ है उसे हमें हल्के कर लेना चाहिए। हमारे अंदर अनेक तरह की प्रणालियाँ हैं, अनेक तरह की हमारे यहाँ गलत धारणाएं हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर हर एक तरह की अंधता, ये सब अंधता को हमें छोड़ देना चाहिए और एक पूर्णतया निस्संग होकर के हमें इस उड़ान को लेना। और जो लोग उससे
दूर नहीं होंगे, जो उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, वो लोग इस उड़ान को नहीं ले पाएंगे। आप लोग सब सहयोग की महत्ता जानते हैं, उसकी दिव्यता जानते हैं। आप सर्वसाधारण नहीं हैं, और इसलिए ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि जिसे और ऊंचा उड़ना है और ऊपर उठना है, उसे ये जो अपने ऊपर लादी हुई बहुत सारी कुसंस्कारों की बेड़ियाँ हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार हमारे अंदर अहंकार की और अहम भाव की एक बहुत ज़्यादा पहाड़ी जैसे दशा है। इस पहाड़ को भी हमें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, और ये करने का तरीका ध्यान, धारणा और पूरी तरह से सहयोग में रत होना, उससे पूरी तरह से शरण हो जाना ही है। जो मनुष्य सहयोग में, शरणागत में नहीं आता है, वो अभी भी बहुत आधा है, और हो सकता है कि इस उड़ान के दौरान वो पीछे ही रह जाए और फिर उसी नर्क में जाए जहाँ पर और लोग जाने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग पूरी तरह से प्रयत्न करें। आधा अधूरा प्रयत्न करने वाले लोग जो भी सामने आते हैं और कोशिश करते हैं, उनके लिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि आधा अधूरापन कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आधे अधूरेपन से आप कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तब आप उस महान स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं जिसके लिए लोग हजारों वर्ष तक तप आदि करके अपनी स्वच्छता करते थे। अपने को किसी तरह से गिराने की या किसी तरह से शापित करने की ज़रूरत नहीं, किंतु ये जान लेना चाहिए कि आज हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और हमारे अंदर दिखने वाले सारे दोषों को हमें पूरी तरह से लय कर देना चाहिए। जब आप अपने से हटकर अपने को देखेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हमें नष्ट करेंगी। पर ये होते होते आप देखेंगे कि आप पर अनेक आशीर्वाद परमात्मा के आएंगे, और उस अनेक आशीर्वाद में मनुष्य ये सोचेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। एक ये भी बड़ा सम्मोहन है कि हमें ये चीज़ मिल गई, हमें वो चीज़ मिल गई, दुनिया की चीज़ें मिल गई, और इस तरह से ये हम जब कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके किनारे पर कुछ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मोहित कर सकती हैं, लेकिन उधर रुकना नहीं चाहिए। अपने को तो परम गति को प्राप्त करना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर की आपकी पुण्याई है, उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेना चाहिए। और जो अपने अंदर छोटी छोटी ओझी इच्छाएं हैं, उनको छोड़ करके पूरी तरह से शरणागत होकर के सहयोग में आपका पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। जिसने ऐसा किया वही पाएगा, और जो ये नहीं कर पाएगा किसी भी वजह से, सो ये मैं बता सकती हूँ कि परमात्मा के भी दरबार में इतनी जगह नहीं। वहाँ जाने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमें वास्तव अगर वहाँ पहुँचना है तो ये सारे बोझे हल्के कर देने पड़ेंगे, और एक ही हमें मार्ग लेना पड़ेगा। एक ही तरफ हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि हम किसी तरह से इस और अग्रसर रहें और बढ़ते रहें। हर साल आपको चाहिए कि आप अपनी छानबीन करिए कि जो हम पिछले साल थे उससे आज क्या हो गए। हम बहाने बना रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, या हृदय से हम चाहते हैं कि हम उन्नत हों। क्यों? और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सहयोग के द्वारा हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी या हमारी कुछ और चीज़ें, समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो उनको पता होना चाहिए कि सब समस्याओं का हल एक ही है कि आप उस दशा में पहुंच जाएं जो परम। फिर हर एक काम अपने आप बनते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार आज के दिन आपको मैंने अपना मनोदय बताया, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हृदय में ठान लें कि मैं जो बात कह रही हूँ वो दिखने में बहुत सहज सरल है, किंतु मनुष्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी जो गतिविधियाँ हैं, वो इस कदर विचित्र है कि मैं भी उसे नहीं समझ पाती। कहते हैं कि समझ में आए तो वो क्यों कर खुदा हो, लेकिन मैं तो कहती समझ में आए तो क्यों कर मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य इतना जटिल है, इतना जटिल है, और उसका समझना बहुत ही कठिन है। आप लोगों से मुझे यही विनती करनी है कि देवत्व को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्यता की जो जटिलता है, इसे पूरी तरह से धिक्कारना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए,
और यही कहना चाहिए कि हमें उसी देवत्व को प्राप्त होना है जिससे हर चीज़ आप जिसे भी छूते हैं वो प्लावित हो जाएगी, चेतनामय हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। आपका जीवन भी एक बहुत सुंदर, बहुत आदर्श, बहुत ज़्यादा आनंददायी, प्रेममय और एक ऊंचे किस्म का हो जाएगा। आप सबको अनंत आशीर्वाद। Today is a day for us to celebrate in India very much, and maybe also most of the Europe, because the sun goes down to the Capricorn, and from Capricorn it then comes to Tropic of Cancer. When the sun comes on this earth back, then all the creativity of the Mother Earth starts acting, and she creates such beautiful things like flowers, such nice things, nourishing things like fruits, and fulfilling things like foods. She makes our eyes cool down with the greenery she has, and the way she blesses us is manifold with the advent of the sun. In the same way, now that the sun of Sahaja Yoga has risen and is coming to the zenith, and it has definitely shown you the result on the earth principle, that is your Muladhara, and the creative power of that Muladhara, which is the Kundalini, has been rising and rising and rising and opening your being and showing the results in your lives. It has made your lives very beautiful. It has made your life very joyous and very happy. Now we are at a point where we have to trigger a new jump, a new flight we have to take. And for this flight, we have to see that we really become very light in our ideas, in our thoughts, and in our conditionings. We are so much full of conditionings. All kinds of conditionings are on us. They're so deep that sometimes I fail to understand human beings. I just don't understand how they get stuck to things which are of no value, which have no sense, and they get lost. In this higher jump that we are going to take, many will be left behind as a result, those who won't be able to come out of that. So at this stage, I have to request you that you should really fully dedicate yourself to meditation and surrender yourself to collectivity. And every day you must think in the evening, what have I done for Sahaja Yoga? What have I done for myself? Please try to understand that there is a very big jump we have to take. It is to be triggered. And for that, I would like you to be ready, to be absolutely prepared. Because in this jump, many might be lost and many might be just left behind because they could not get over their conditionings. The conditionings are of various types, as you know very well, of ignorance, blind faith, and all other things that we have gone through. Also, we have conditionings of our country, of our race, of our styles, and so many other things by which we judge others. But we have to judge ourselves, that are we in a search culture or not. If you are not in the search culture, then it's going to be very difficult that you'll board the ship which is going to take us all. I have to just warn you that later on you should say that Mother, so many were left behind. If you find anybody is left behind, please try to help that person.
Please try to correct that person, and with clear ideas, and with clear voice, and with clear-cut instructions. If you really find that somebody is going down, you better warn. I am telling you all today, because you will be departing, that you should look after your fellow men, Sahajogis, and tell them that this is a very crucial time, and at this time, none of us should just take for granted Sahaja. All other things are just a kind of an illusion, that you feel that the worldly things are all right, or with the worldly things you can manage. God doesn't care for people who are rich, or people who are well off, or people who are poor. What He sees, what richness you have got of spirituality. He doesn't bother about your education, of your degrees, of your pompousness, nothing of the kind. What He sees, how innocent you are, and how much you have worked for Sahaja Yoga, what you have done for God's work. So all these priorities have to be changed, and one must understand that Sahaja Yoga judges you on a very subtle level. So in this last judgment, now, as many people have been judged as good people, very nice people, but still, for the second jump that you are going to have, we have to be very careful that maybe some of you who think in their heart they are Sahajogis but are not, may be left behind. So it is important that the sun has risen, and now it has gone to the zenith. And at the time of its zenith, one has to be very careful, because the same sun which has started making this beautiful greenery all around us may scorch with its heat, many of them. So be careful. And one has to be all the time under the guidance of Sahaja Yoga to understand what is wrong with us, what is making us so heavy, what is making us so difficult. So far, I am very happy that whatever I have been telling you and whatever I have been guiding you, you have accepted it very calmly and sweetly, and that you have tried to imbibe it in your lifestyle. Actually, after some time, I don't think I'll have to tell you anything. You will get your own light to see for yourself what is right and what is wrong. But still, I would say, for all the Western people especially, that you must open your heart. In the puja, in the music, in anything, just see that you open your heart. If you cannot open your heart, this won't work, because this works through spirit which resides in your heart. So please try to open your heart for everything. All your conditionings, all your ego will disappear. When you decide that I have to open my heart to Sahaja Yoga. May God bless you.